जिस बात का डर था दोस्तों वो हो चुका है। आप लोगों को पता होगा या नहीं होगा कि बिहार में जो सर्वे हो रहा था ना, वो सर्वे को रोक दिया गया है। मैं इससे पहले के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सर्वे बिहार में रुकने वाला है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब कम्प्लीटली सर्वे को रोक दिया गया है। वजह क्या है जो सर्वे रोक दिया गया है, इसके पीछे का सही जानकारी क्या है जिसकी वजह से सर्वे को रोक दिया गया है, ये तमाम बातें इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इसलिए आप इस वीडियो को फुल देखें ताकि तमाम जानकारी आप लोगों को मिल जाए और किसी तरह का डाउट्स, किसी तरह का प्रॉब्लम्स आपको फेस करना ना पड़े। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपका शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए दोस्तों, बिहार में जो सर्वे रुका है ना, आपको पता होगा कि आपस में झगड़े बहुत हो रहे थे। आपस में भाई भाई के झगड़े, चाचा भतीजा का झगड़ा, आपस में अगर कोई भाई अपना ज़मीन बेच भी चुका है तो वो भी सर्वे में अपना हिस्सा मांग रहा था। वो भी कह रहा था कि मेरा हिस्सा दो, मैं अपना ज़मीन नहीं बेचा हूँ। इस तरह से क्या है, झगड़ा फसाद विवाद बहुत हो रहा था और लगातार हो रहा था। क्या है, सर्वे मैनेजर भी परेशान हो रहे हैं। अब देखिए, आपस में जब लोग पब्लिक परेशान होगा तो सरकार परेशान होगा। पब्लिक में जितना खुशहाली आएगी, जितना चैन और सुकून पब्लिक में आएगी, उतना ज़्यादा क्या है सरकार भी खुश रहेगा कि हमारा रियाया, हमारा पब्लिक क्या है खुश है और हमसे राज़ी है। इसलिए हमारा पब्लिक हमसे क्या है किसी तरह का गिला शिकवा नहीं रख रहा है, तो सरकार भी क्या है खुश रहता है कि हमारा पब्लिक खुश तो हम भी खुश। इसलिए क्या है पब्लिक में नाराज़गी आ रही थी। पब्लिक में नाराज़गी इस बात की भी थी कि बहुत सारे लोगों का दाखिल खारिज नहीं हुआ था, बहुत सारे लोगों का वंशावली नहीं बन रहा था, और जो लोग मैनेजर, जो सर्वे मैनेजर आए थे सरकार की तरफ से, वो तो हेल्प कर रहा था, लेकिन हेल्प के पीछे बहुत सारी कारण ऐसी थी जो लोग उसको क्या है नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से क्या है फ़ायदा भी उठाया जा रहा था। इसलिए पब्लिक में बहुत ज़्यादा नाराज़गी चल रही थी। तो सरकार को यह निर्णय लेना पड़ गया कि अब जो है कम्प्लीटली कुछ दिनों के लिए सर्वे को रोक दिया जाए, वरना अभी तो बहुत कम हो रहा है आपस में विवाद, आपस में झगड़े फसाद अभी कम हो रहा है। लेकिन अगर इस तरह से अगर सर्वे होता रहेगा तो बहुत ज़्यादा विवाद, बहुत ज़्यादा झगड़े फसाद हो सकता है। सरकार जो है इसको सोचते हुए, इसको समझते हुए सर्वे को कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया है। आपको क्या है इसके टाइम में सर्वे रोक दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल घर बैठ जाना है। जिस तरह से आप बैठे हुए थे आराम से, अभी आपको बैठना नहीं है। अभी आपको क्या है दोस्तों, सरकार जो है जागरूक कर दिया है। आप जाग जाइए, आपको क्या है गफलत की नींद नहीं सोना है। अब जो है गफलत की नींद से उठिए और अपने कागजात को सही कराइए। दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो दाखिल खारिज करवाइए। वंशावली नहीं बना है, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी गए हैं, जो भी गुजर चुके हैं, जिसके नाम से ज़मीन था, तमाम वंशावली में आपको बनाना पड़ेगा, तमाम चीज़ लिखना पड़ेगा, फिर जाकर के आपको क्या है कम्प्लीटली आपका सर्वे कम्प्लीट हो सकता है। और एक बात और है दोस्तों, जो बिहार में जो सर्वे स्टार्ट हुआ था, आपको पता है कौन से ज़िला से स्टार्ट हुआ था? बिहार में मुजफ्फरपुर ज़िला से सर्वे स्टार्ट हुआ था। मुजफ्फरपुर में हमारे बहुत सारे जानने वाले हैं, उन लोगों के से बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि हमारे गांव में सर्वे अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, लेकिन बहुत सारे गांव में सर्वे अभी रोक दिया गया है। इसी वजह से रोका है कि आपस में विवाद हो रहे हैं, आपस में झगड़े फसाद हो रहे हैं। इसी वजह से क्या है सर्वे को बिहार में रोक दिया गया है। और हमारे और दरभंगा ज़िला में भी जाने वाला था, दरभंगा ज़िला में भी नहीं गया है। अब जो है अब सोचेंगे कि हमें गांव जाके फ़ायदा क्या होगा जब सर्वे ही रोक दिया गया है, या हमारे अब्बू या हमारे भाई गांव गए हैं सर्वे कराने के लिए या कागज़ सही कराने के लिए, तो अब उनका ज़्यादा नुकसान हो गया, ये सोच नहीं आनी चाहिए। इसलिए कि अगर आपका भाई या आपका अब्बू गांव गया है सर्वे कराने या गांव में है सर्वे कराने के लिए, तो आपके लिए फ़ायदा है। इसलिए कि कागज़ को ओके कराइए, दाखिल खारिज वंशावली वगैरह बनवाइए, और कागज़ जमा हो रहा है बाज़ाब्ता। सर्वे नहीं हो रहा है वो समझ में आता है, लेकिन कागज़ का काम जारी है, बड़े ज़ोरों पर जारी है। और कागज़ जैसे ही आपका ओके हो रहा है आप जमा कर सकते हैं ऑफिस में। उसके बाद आपके कागज़ को देखा जाएगा कि आपका कागज़ कम्प्लीटली ओके है। देखेगा कि बिहार में पूरे 100% लोग अपने कागज़ को तैयार कर लिया है, वंशावली, दाखिल खारिज और भी दीगर क्या है जो भी सर्वे के कागज़ होते हैं, तमाम चीज़ों को अगर देखेगा सरकार के अब हमारा जो पब्लिक है तैयार कर चुका है, तब जाकर के दोबारा सर्वे स्टार्ट होगा। लेकिन ये फासला ज़्यादा दिन का नहीं है,
कुछ ही दिन फासला है, कुछ दिन के बाद सर्वे फिर ज़ोरों से स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए अभी थोड़ा मोहलत दिया गया है आप लोगों को। मोहलत आप लोग मांग रहे थे कि मोहलत मिल जाए, मोहलत मिल जाए। हमारे कमेंट्स में बहुत सारे लोग लिख रहा था कि सरकार को कुछ दिनों के लिए मोहलत दे देना चाहिए, मोहलत मिल जाएगा तो सहूलत होगी। इस तरह से जो पैसे सरकारी कर्मचारी मांग रहे हैं या और भी अदर लोग मांग रहे हैं काम कराने के, वो हमारे पैसे बच जाते हैं। इसलिए सरकार को क्या है, मोहलत देना चाहिए। पब्लिक को अचानक से इस तरह से क्या है, परेशानी में नहीं डालना चाहिए। तो देखिए, सरकार आपको मोहलत देने के लिए तैयार है। आप अपना कागज़ को ओके कराइए, तमाम चीज़ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, खुदा हाफिज़।